कयूम साहब? I'm from Frankfurt and I want to see all the murals in Glasgow. दोस्तों, आज टीम स्कॉटिस्तानी आपको लिए जा रही है ग्लासगो के सिटी सेंटर, जहां आप हमारे साथ मिलकर देख सकेंगे स्ट्रीट आर्ट म्यूरल्स। म्यूरल्स कहते हैं किसी भी किस्म की ड्राइंग या आर्ट वर्क जो किसी बिल्डिंग की दीवार या छत पे बनाया गया हो। ग्लासगो में पहला म्यूरल बना 2008 में और अब तक कुल मिला के यहाँ पे 30 म्यूरल्स हैं। ये म्यूरल्स आपको कुछ ऊंची बिल्डिंग्स पे मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स पे मिलेंगे, कुछ छोटी छोटी तंग गलियों में मिलेंगे और कुछ कार की पार्किंग्स में भी मिलेंगे। ये म्यूरल्स ग्लासगो के सिटी सेंटर में ग्लासगो सिटी काउंसिल की फंडिंग से बनाए गए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन म्यूरल्स से फ़ायदा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप सिटी सेंटर आते हैं और इन म्यूरल्स को देखे बगैर चले जाते हैं तो यकीन मानिए आपका विज़िट अधूरा रह जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो आर्टिस्ट जो अपना काम बड़े पैमाने पे दिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये दीवारें एक कैनवस का काम करती हैं। म्यूरल आर्ट वर्क का जो पूरा ट्रेल है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की वॉक है। आप चाहें तो नीचे दिए गए वेब लिंक पे क्लिक करके इस वॉक का प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन आप अगर इन म्यूरल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक पेड टूर भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये सेंट मंगो जो ग्लासगो में 6th सेंचुरी में पैदा हुए थे, उनका म्यूरल है और आर्टिस्ट का नाम है स्मग। गाइस, आपको इनकी कहानी बताते हैं। आप इनके हाथ में देख रहे हैं ना, रॉबिन है, एक परिंदा। तो हुआ क्या कि कुछ लड़के परिंदों के ऊपर ना पत्थर मार रहे थे। एक परिंदा, एक रॉबिन ज़मीन पे गिर गया और ये वहाँ से टहलते हुए गुजर रहे थे। इन्होंने देखा, लड़कों को भगा दिया और फिर रॉबिन को अपने हाथ में लेके उसको पुचकारा, उसको सहलाया और उसको दोबारा रिवाइव किया। शायद वो शॉक में चला गया था परिंदा, वो एकदम से होश में आया और उड़ गया। तब से ये ग्लासगो के पेट्रन सेंट हैं। तो ये 6th सेंचुरी के, लेकिन लग आजकल के रहे हैं। तो स्मग जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इनको एक मॉडर्न लुक दी है, आजकल की लुक दी है। कपड़े संभलने जैसे प्रीमा के हैं और इनकी जो एक चेहरे पे आप इनकी लुक देख रहे हैं, वो लुक है जो कि एक्चुअली कैप्चर करती है जो सेंसिबिलिटी है, सेंसिटिविटी है सेंट पेट्रन मंगो की। इतना ऊपर वैसे आर्टिस्ट गया कैसे होगा? कुछ कमेंट में ज़रा बताएंगे, आपका क्या ख्याल है? मेरा वैसे मुझे पता है वैसे इन्होंने कैसे किया। सीढ़ी नहीं, अनदर ऑप्शन। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ अभी मैंने आपको सेंट मंगो की एक म्यूरल दिखाई थी और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये भी सेंट मंगो की ही म्यूरल है, जिसके अंदर वो एक बेबी हैं, अपनी माँ की गोद में हैं और फिर वही रॉबिन, वो बर्ड उनके हाथ पे है। और आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ये ऐसा खूबसूरत म्यूरल बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कितनी खूबसूरती से इसको पेंट किया गया होगा। एक और बात बहुत ज़बरदस्त है कि ग्लासगो का जो शहर है, जिसके ये पेट्रन सेंट हैं सेंट मंगो, मतलब सरपरस्त बुजुर्ग कह लीजिए, वली कह लीजिए, उस शहर के अंदर एक फीलिंग है कि वो अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को और अपने लोगों को बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट करते हैं। और ये इस तरह के म्यूरल आपको इस शहर में कई जगह देखने को मिलेंगे, जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम हैं स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी के दामन में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है स्टूडेंट्स अकोमोडेशन। ये सारे जो पीछे बिल्डिंग्स हैं, या स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं, या आप अगर बाहर से पढ़ने आए हुए हैं तो आप यहाँ आके रहेंगे और फिर ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे। स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी ग्लासगो की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्पेशली इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस वक्त जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नाम है ग्रेहम हिल बिल्डिंग और इसकी वजह शोहरत वॉल आर्ट भी है। तो अब साथ साथ चलते चलते आपको उसका वॉल आर्ट भी दिखाऊंगा। ये पीछे भी आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी एक इन्होंने पिक्चर बनाई है। कैसे बनाई है ये भी एक मौमा ही है। कई लोग कहते हैं कि ग्रिड से इसको बनाया है, कई कहते हैं प्रोजेक्टर रखा था और उससे बनाया है, कई कहते हैं कि
पिक्चर को छोटा करके और फिर उसको बड़ा किया हुआ है, लेकिन जैसे भी इन्होंने किया है वाकई एक ज़बरदस्त से एक शाहकार यहाँ पे पेंट किया है। और ये है 1913 का एक फ़ोटोग्राफ था, उसको यहाँ पे इन्होंने बनाया है, जिसके ऊपर एक कैल्विन कैंपस लगा हुआ है जो कंपास होता है जिससे डायरेक्शंस का पता करते हैं। तो 1913 में जो एक शिप्स की यहाँ पे बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री थी, उसको यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है इस पिक्चर के अंदर। तो दोस्तों ये है वंडर वॉल। 2014 के समर में ये सब बना है इधर स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी के ग्रैहम हिल बिल्डिंग के ऊपर। क्यों बनाया है कि 50 साल पूरे हुए थे स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी को उसका यूनिवर्सिटी का स्टेटस देते हुए, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी थे उस ज़माने में, तो उस सब को सेलिब्रेट करते हुए ये खूबसूरत सा जो आर्ट वर्क है ये सब इधर बना है। इसे हम वॉल आर्ट भी कह सकते हैं, म्यूरल भी कह सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत सा शाहकार है जो ग्लासगो की हिस्ट्री, ग्लासगो का कल्चर, ग्लासगो के लोग, स्टूडेंट्स, पढ़ाई लिखाई, ये सब कैप्चर करती है। इसके अलावा और भी म्यूरल्स हैं, तो अब वहाँ चलते हैं। चलें, एक सेकंड, हाई फाइव। फराज ये क्या किया? लो फाइव भाई, हाई फाइव होता है ऐसे। और अब हम आ पहुंचे हैं ग्लासगो के मर्चेंट सिटी एरिया में, और मेरे बैकग्राउंड में ये जो आप इतना कलरफुल खूबसूरत म्यूरल देख रहे हैं, ये मर्चेंट सिटी फेस्टिवल 2013 में जब हुआ था, तो ये म्यूरल स्मग जो कि ग्लासगो के एक बहुत मशहूर स्ट्रीट वॉल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने पेंट किया था। और इस म्यूरल में जैसा कि शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 4 सीजन्स को डिपिक्ट किया गया है, लेकिन ग्लासगो हमारा प्यारा शहर, इसमें अक्सर हम एक ही दिन में 4 सीजन्स को देख लेते हैं। तकरीबन 150 से 200 फुट लंबी ये वॉल है जिस पे कि मुख्तलिफ सीजन्स और स्कॉटिश कंट्री सीन को डिपिक्ट किया गया है। स्कॉटलैंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानवरों की इसमें आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, जिसमें कि स्क्विरल्स हैं, हाईलैंड कैटल है, फॉक्स है। कोविड के बाद ये शहर खुल गया है अब काफ़ी हद तक। आप देख सकते हैं लोग अब बाहर निकल गए हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे हैं, शॉपिंग्स हो रही हैं, लोग बाहर बैठे हुए हैं। एक और बड़ा खूबसूरत म्यूरल यहाँ पे आ गया है, वॉल आर्ट। 2014 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है। बैडमिंटन बहुत मशहूर है ग्लासगो में, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, बैडमिंटन क्लब्स, आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और काउंसिल के छोटे छोटे कोर्ट्स हैं, आप उन कोर्ट्स को हायर भी कर सकते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। ये म्यूरल है बिली कॉनली का। बिली कॉनली स्कॉटलैंड की एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, एक बहुत मशहूर कॉमेडियन है जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। और ये म्यूरल भी बनाया है जॉन ब्राइन ने। अगर आपने बिली कॉनली के कुछ क्लिप्स देखने हैं तो आप इनका नाम यूट्यूब वगैरह पे लिख सकते हैं, एंड यू कैन सी ही इज़ वेरी वेरी फेमस। इन्होंने कुछ फिल्म्स में भी काम किया है, और स्कॉटलैंड का जब भी नाम आता है तो साथ में बिली कॉनली का नाम ज़रूर जुड़ता है। हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने बचपन में बुलबुलें ना बनाए हों। वैसे इफ़ यू आर लकी तो बुढ़ापे में भी मेरी तरह बबल्स ब्लो करने का मौका मिल सकता है। ग्लासगो की रेनफील्ड लेन में बचपन की इस मैजिकल एंड फैसिनेटिंग एक्टिविटी को बहुत खूबसूरती से यहाँ के सेलिब्रेटेड स्ट्रीट आर्टिस्ट रोग वन ने डिपिक्ट किया है। 2 little girls are having fun with bubbles, और ऑपोजिट वॉल पे फ्रेंची द बुलडॉग बुलबुलों में घिरा हुआ काफी निमाक से बबल्स को देख रहा है। और नो पार्किंग ट्रैफिक साइन के पी को बी बनाने की कोशिश डेफिनेटली ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस। एक और खूबसूरत म्यूरल, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वंस एज वेल, गर्ल विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। ये भी स्मग नहीं बनाया है। आई थिंक स्मग इज गिविंग सम वेरी गुड म्यूरल्स टू ग्लासगो, एंड इफ यू कैच इट फ्रॉम द राइट एंगल you'll find out that she is plucking people off the street. मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ एंगल बने अगर। I don't know. Can you? Can I? Is it? No? Yes? दोस्तों
इस वक्त मैं मौजूद हूँ और फराज इज़ बिहाइंड द कैमरा ग्लासगो की मिचेल स्ट्रीट में, और आप ये देख रहे हैं खूबसूरत म्यूरल फ्लोटिंग टैक्सी। स्ट्रीट आर्ट या किसी भी किस्म के आर्ट की ये खासियत होती है कि आप अपने इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए फ्लोटिंग टैक्सी, जस्ट इमेजिन कि एक टैक्सी जो है उस पर इतने सारे गुब्बारे बंधे हैं और वो फ्लोट कर रही है हवा में और आप उसमें एक पैसेंजर हैं। ये एक और म्यूरल है मिचेल स्ट्रीट पे, विंड पावर। इट सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन विद इन ग्लासगो एंड थ्रू आउट स्कॉटलैंड। वाओ, ये इतना खूबसूरत सा पांडा बनाया हुआ है इन्होंने। ये बना था जब एडनबरा ज़ू में रियल पांडाज आए थे, और ये कुछ सालों पुरानी बात है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ग्लासगो में ज़ू नहीं है, तो ग्लासगो में इन्होंने एक म्यूरल बना दिया है। इट्स क्वाइट हार्ड आई थिंक इन अ वे, जहाँ पे ये वॉल के अंदर इस तरह ये कर्व भी आ रहा हो, ये उठी भी है, यहाँ से नीचे जा रही है, और ये पैटर्न से बनाए हुए हैं उसके ऊपर। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट हार्ड टू डू। और फिर बीच में एक शॉप का शटर भी आ गया है, लेकिन उसको कंटिन्यू करके वो पीछे बैम्बूज भी लिए हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ वर्क ऑफ अ जीनियस। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। मेरी कॉफी का जल्दी पी लो नहीं तो मैं छीन दूंगा। तो दोस्तों, ये तो था एक वॉकिंग टूर ग्लासगो के म्यूरल आर्ट का। इसके अलावा बहुत सारा है, हमने तो एक छोटा सा फ्लेवर आपको दिया है, साथ में खाना वाना भी खाया, कॉफ़ी शॉफी भी, बड़ा मज़ा आया। बारिश में भीगे भी थोड़ा सा, वो तो एक यहाँ होता ही है। If you enjoyed this walking mural trail with us, then please subscribe to Skoristani's YouTube channel, and if you get a chance, do comment, like and share. और एक बेचारा परिंदा जो था वो गिर गया, तो इन्होंने उसको उठाया, लड़के भाग गए और उन्होंने उसको बहुत बहलाया फुसलाया, बेचारे को बहुत बहलाया फुसलाया। सेंट मंगो जो थे 6th सेंचुरी के अंदर, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। चू 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 कर रहा है। ये क्या मुसीबत शुरू हो गई? तो यहाँ अगर आप बाहर से कहीं आए हैं पढ़ने के लिए स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ रुकेंगे। स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी अभी बात ही शुरू की थी फ्लोटिंग टैक्सी की, तो ये गार्बेज कलेक्शन की गाड़ी आ गई है, अब हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी बीइंग अ यूट्यूबर। 2 मिनट का या 1 मिनट का क्लिप समटाइम्स कैन टेक हाफ एन आवर। ये लंच ब्रेक क्यों ज़रूरी है? पापी पेट का सवाल है बाबा।